आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के एक ऐसे दौर के बारे में जहाँ से हिंदू विचारधारा की उत्पत्ति हुई थी। इस दौरान कई प्रमुख ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवत गीता, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि लिखे गए, जिससे कि हम यहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैदिक पीपल को हम आर्यंस भी बोलते हैं। हमारी जो वैदिक एज है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चली, और लेटर वैदिक एज जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। अर्ली वैदिक एज को ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद इस दौरान लिखा गया। ऋग्वेद में 1028 हिम्स यानी मंत्र हैं, जो कि नेचर यानी कि कई सारे लॉर्ड्स, भगवान जैसे इंद्र, सोम, अग्नि, वायु, इन देवताओं को समर्पित हैं। इसमें कई सारे मंत्र हैं जो कि इनकी प्रेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे। तो प्रोमिनेंट थियरीज़ यही बताती हैं कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे और इंडिया के इनहेबिटेंट्स नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बाद इन्होंने देश में माइग्रेशन किया था और हिंदू कुश माउंटेन रेंज से इन्होंने भारतवर्ष में प्रवेश किया था। अर्ली वैदिक एज के जो लोग थे वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के एरियाज़ में रहते थे, रिजाइड करते थे। पंजाब को सप्त सिंधु भी कहा जाता था, और वो इसीलिए क्योंकि 7 नदियाँ यहाँ से बहती थी, जैसे सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, सरस्वती और इंडस। अगर हम बात करें यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, राजनीतिक ढांचे के बारे में, तो यहाँ ट्राइब्स रहती थीं। भारता, यदु, आयु, अणु, गांधारी, ऐसी कुछ ट्राइब्स थी। अब ये ट्राइब्स क्या थी? बेसिकली कलेक्शन था लोगों का, जो लोग थे उनका कलेक्शन था, और इनका एक चीफ किंग होता था जिसे हम राजन कहते थे, और चीफ क्वीन को इनकी महिषी कहा जाता था। तो क्योंकि ये एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी कि ये लोग पशुपालन ज़्यादा करा करते थे, और काऊ इनके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, तो राजा को प्रोटेक्टर माना जाता था ट्राइब का और काऊ का, और जितनी भी एनिमीज़ हैं उससे प्रोटेक्ट करता था राजा अपनी ट्राइब्स का भी और काउस का भी। पुरोहित जो था सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता था। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, या भगवान को समर्पण करना है, कोई यज्ञ करवाना है, तो पुरोहित वो करवाता था। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी नहीं आया था। यहाँ पे बेसिकली वर्ण सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, यानी कि आप कोई भी पर्सन अपने कार्य के अनुसार जाना जाएगा और बर्थ के अनुसार नहीं। महिषी चीफ क्वीन होती थी, जैसा मैंने आपको बताया, और आर्मी चीफ को क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। अब आप इस मैप में देख सकते हैं इसकी ज्योग्राफी और इसके ट्राइब्स। मैंने आपको कुछ ट्राइब्स बताए, जैसे भारता, पुरु, परवता, यदु, मत्स्य, ध्रुवायु, कृवि, ऐसे कुछ क्या थे? ये ट्राइब्स हैं, एरियाज़ हैं, जहाँ पे कुछ रूलर्स, किंग्स रूल करते थे, जिन्हें राजन कहते थे। तो ये तो थी अर्ली वैदिक पीरियड की बात, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात। वहाँ पे जो ट्राइब्स थी वो एरियाज़ थे, लोग थे जिनका एक राजा हुआ करता था, ओके, जो कि उनकी काउज और उनके एनिमल्स और उनको प्रोटेक्ट करता था। इवन उनके लिए यज्ञ भी कराता था, जिसे यजना भी कहते थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो इकोनॉमी थी पेस्टोरल थी, मतलब पशुपालन करते थे ये लोग, और काउज़ को बहुत ज़्यादा
वैल्यू देते थे, काउस का ट्रेड करते थे, वर्कशिप करते थे। गोल्ड कॉइन्स भी उस टाइम पे थे, उन्हें निक्शा कहते थे। लेकिन गोल्ड कॉइन्स तभी यूज़ होते थे जब कोई बहुत ही प्रेशियस वैल्यूएबल आइटम आपको सेल करना है। वैसे आपके मोस्टली बार्टर सिस्टम ही प्रिवेल कर रहा था, प्रैक्टिस में था। एग्रीकल्चर भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड उसका स्कोप था, बहुत ही लिमिटेड उसका एरिया था, और ज़्यादातर ये लोग पशुपालन ही करते थे। अब बात करें टैक्सेस की, तो इस टाइम पे जो राजन होता था वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस अभी तक पाया नहीं गया है। अगर हम बात करें यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर की, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मतलब जो फैमिली का मेल, ओल्डेस्ट सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था, वो हेड होता था। और फैमिली को क्या कहते थे? कुला फैमिली को कहा जाता था। वो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे, स्पेशली नेचर गॉड्स जैसे अग्नि, वायु, सोम, इंद्र। तो सबसे ज़्यादा अग्निदेव और इंद्रदेव का वर्णन ऋग्वेद में, जो कि एक प्रेयर्स का कलेक्शन है, सबसे पहले जो इसी दौरान फर्स्ट वैदिक पीरियड में लिखा गया था। वो बहुत सारे यज्ञ प्रैक्टिस करते थे, हिम्स प्रैक्टिस करते थे, प्रेज करते थे गॉड्स को। गुरुकुल्स में यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते थे, और गुरुकुल में संस्कृत, इंडो संस्कृत, वैदिक संस्कृत में पढ़ाया जाता था। हमारे वेदों की शिक्षा, आपके सर्जरी, चिकित्सा की शिक्षा, एस्ट्रोनॉमी, अर्थशास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। इस दौरान गौर करने वाली ये बात है कि फीमेल एजुकेशन पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था जितना मेल एजुकेशन को। सती, चाइल्ड मैरिजेस कुछ भी प्रिवेल नहीं करता था। वर्ण सिस्टम प्रिवेल करता था, जो कि आपके बर्थ के बेस नहीं था, आपके कर्म के बेस पे बेस्ड था। 4 वर्णास थे, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यस और शूद्रास। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1000 से लेके 5000 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ पे किंग्स की पोजीशन बहुत पावरफुल हो गई। मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया था, तो ट्राइब्स कंबाइन होने लगे, और ट्राइब्स ने जन्म दिया जनपदास को, और जनपदास ने जन्म दिया महाजनपदास को। तो समझने वाली ये बात है कि ट्राइब्स से ये लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइब है वो दूसरी ट्राइब से मिल जाती है तो वो जनपदास बन जाने, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया है। और वैसे ही अगर बहुत सारी जनपद्स मिल गई तो वो महाजनपदा बन जाती थी। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि भारता ट्राइब, एक ट्राइब थी भारत, उसके किंग दिवोदासा और 10 किंग्स दूसरे ट्राइब के जो थे उनके साथ एक लड़ाई हुई। दिवोदासा ने ये लड़ाई जीत ली, और भारत ट्राइब जो है पुरु ट्राइब से मिल गई, और इन्होंने कुरु ट्राइब की स्थापना की। अब बात करें, उस टाइम पे बहुत सारे यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे एक राजा द्वारा। सैक्रिफाइसेस का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया, किंग की पावर बहुत बढ़ गई। किंग बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे यज्ञ करवाते थे, जैसे वाजपेयी सैक्रिफाइस, अश्वमेध, राजसूय सैक्रिफाइस। तो वाजपेयी सैक्रिफाइस बेसिकली घोड़ों की चैरियट रेस होती थी, हॉर्सेस की रेस होती थी। हॉर्सेस को ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, स्पेशली किंग्स एंड ट्रेडर्स। अश्वमेधा यज्ञ होता था जहाँ पे राजा, जो हॉर्स होता था, जिस भी एरिया में जाता था वो अनडिस्प्यूटेड राजा की टेरिटरी बन जाती थी। राजसूय यज्ञ भी परफॉर्म ये करते थे। तो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ की, तो जनपदास एंड महाजनपदास एमर्ज्ड, एंड बहुत सारी ट्राइब्स मर्ज हो गई। किंग्स को अलग अलग नामों से अलग अलग एरियाज़ में जाना गया, जैसे विराट नॉर्थ इंडिया में, सम्राट वेस्ट इंडिया में, भोज साउथ इंडिया में। सभाज और समितिज जो कि
अर्ली वैदिक पीरियड में होती थी, जहाँ पे सभा में जो आपके राजा से रिलेटेड एलीट लोग जो होते थे वो प्रस्तुत होते थे, वो प्रेजेंट रहते थे, एलीट लोग रॉयल फैमिली से रिलेटेड, और वो वहाँ पे डिस्कशन करते थे किसी भी मुद्दे पे। समितिस जो थी बेसिकली वहाँ पे पब्लिक भी आपकी पार्टिसिपेट कर सकती थी, राजा भी होता था। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहीं आगे के टाइम पे। तो आप इस मैप में देख सकते हो आपका जोग्राफी, ट्राइब्स, महाजनपदास और जनपदास को, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुरु ये एक जनपद था जो कि पुरु ट्राइब और भारत ट्राइब को मिला के बना था। वैसे पांचाल, कौसाल, विदेहा, तो ये कुछ इसमें जनपद थे और कुछ महाजनपद थे। जैसे मगध बहुत सारी ट्राइब्स को, बहुत सारे जनपद्स को मिला के बना था, तो इसीलिए वो एक महाजनपद था। वैसे काशी, कौशल, ये सब महाजनपद हुआ करते थे क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स को, बहुत सारे जनपदास को मिला के बने हुए थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड करते थे, जैसे कि पॉटरी में ब्लैक एंड रेड, देखो पॉटरी किससे बनती है, या तो मड से या तो क्ले से, तो ब्लैक एंड रेड उस पर कलर किया जाता है, ब्लैक एंड रेड। पेंटेड ग्रेवेयर उसमें डिज़ाइन किया जाता है, तो इन चीज़ों का ये ट्रेड करते थे। कॉपर बहुत यूज़ होता था उस टाइम पे, वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, स्टैचूज़ बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे, ओके। और इकोनॉमी अब शिफ्ट हो गई थी पशुपालन से कृषि की ओर। ज़्यादातर ये लोग अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे विद द हेल्प ऑफ बुल से प्लाउइंग भी करते थे बैल से। और बार्ली, राइस, वीट, कॉर्न, बहुत सारी चीज़ें उगाने लगे थे और इनका ट्रेड भी करने लगे थे। मोस्टली बार्टर सिस्टम प्रिवेल कर रहा था आज भी, लेकिन गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे जिनको नक्शास कहते थे। टैक्स जो है अब राजा करता था, शुरू हो चुका था टैक्स कलेक्ट करना। अब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो सामाजिक स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एरा, किसी भी एज के धर्म को, वहाँ के समाज को समझने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे टेक्स्ट जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए। इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मणास, आरण्यकास, ये सब भी। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे दो प्रमुख ग्रंथ महाभारत और रामायण, और एक और ग्रंथ भागवत गीता भी इसी दौरान लिखे गए। तो क्या है वेद, क्या है उपनिषद, क्या है ब्राह्मणास, क्या है महाभारत? ये तो आपको पता है कि महाभारत और रामायण हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद बेसिकली, ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया। ऋग्वेद जो है हमारे प्रेयर्स का कलेक्शन है, जो कि जितने भी गॉड्स को ये लोग मानते थे, नेचर गॉड्स को मोस्टली, उनके लिए प्रेयर्स जो ये लोग करते थे। और स्पेशली कब करते थे, जब कोई फंक्शन, मतलब कोई चीज़ ये आयोजित करते थे, कोई चीज़ राजा कोई यज्ञ करवाता था या फिर गुरुकुल में कोई यज्ञ होते थे, तो तब ये काफ़ी सारे मंत्र जो है, जैसे डेटीज थे, जैसे वरुण, इंद्र, सोम, इनके लिए बोलते थे। उपनिषद बेसिकली आपकी फिलॉसफी है, विचारधारा, जिसमें बेसिकली आपकी चीज़ें लिखी गई हैं, सोल, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हमारा मतलब बियॉन्ड लाइफ की बातें लिखी गई हैं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, तो जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ब्राह्मणास में आपके ये वेदों से अटैच्ड है, ओके, वेदों से अटैच्ड है ब्राह्मणास। लास्ट में ब्राह्मणास अटैच है हर वेद के पीछे, जहाँ पे कैसे जो चीज़ें करनी है, वेदों के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो कैसे उनको प्रैक्टिस करना है, क्या रिचुअल्स होंगे, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं,
क्या प्रोसेस होता है, सही प्रोसेस, वो उसमें लिखा हुआ है। और सामवेद बेसिकली म्यूज़िक का एक कलेक्शन है। तो जो भी हमारे ऋग्वेद वगैरह हैं, उनमें जो भी मंत्र बोले गए हैं उनको सुर में गाना है, सुर में बोलना है। क्योंकि आपने सुना होगा जैसे अगर मैं एक मंत्र की बात करूं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो ऐसे ये एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तो ये आप सीधे गाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली एक क्या बोलते हैं उसे, सारेगामापा एक लय बनाई गई जिसमें इसको गाना होता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक कह सकते हैं, उसका निर्माण, उसकी जो उसका मूल आधार है वो सामवेद ही है। यजुर्वेद की बात करें, वहाँ पे हमारे बहुत जब भी कोई भी फंक्शन होता था तब जो मंत्र बोले जाते हैं, कोई भी, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे कोई चीज़ या राजा कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है अपनी, जब वो कहीं जीत जाता है, या फिर मैरिजेस में जो शादियों में जो मंत्र बोले जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। ओके। और अथर्ववेद में आपके काला जादू, मैजिक, ब्लैक मैजिक या ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड चीज़ें, मंत्र लिखे गए हैं। ओके। महाभारत और रामायण बेसिकली आपके हमारे ग्रंथ हैं, जिसमें महाभारत में आपकी पूरे कृष्ण लॉर्ड कृष्णा से लेके आपके पांडव और कौरवों के बारे में लिखा गया है। ओके। और रामायण आपकी राम भगवान के जो वॉर और बुराई पे अच्छाई की जीत है उसके बारे में बताती है। सती और चाइल्ड मैरिजेस भी इस टाइम से शुरू हो चुके थे, और वर्ण सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था। वर्ण सिस्टम अब आपका कास्ट सिस्टम में टर्न हो गया था। ओके। तो यानी कि जो जिस वर्ण में पैदा हो गया वो उसी कास्ट में रहेगा, यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा। तो होप आपको समझ आया होगा वेद काल का पूरा इतिहास। वेद काल क्या था? एक ऐसा दौर था जहाँ पे हमारे देश में आर्यंस आए, माना जाता है सेंट्रल एशिया के रीजन से आए, जैसे आपके तुर्कमेनिस्तान हो गए, अफ़गानिस्तान हो गए, है ना, कजाकिस्तान हो गए, इन रीजन से वो इंडिया में आए। और उन्होंने इंडिया में आए तो जाने के लिए नहीं, यहीं सेटल होने के लिए आए। तो वो लोग संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत बोलते थे, और उस दौरान उन्होंने कई सारे ग्रंथ, वो कई सारे बुक्स लिखे जो कि सब उस चीज़ को हम पढ़ सकें। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी, लेकिन हम वैदिक काल के टेक्स्ट को पढ़ सक चुके हैं। वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे वो, और बेसिकली ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो जो लोग थे वो बेसिकली एक अर्बन इकोनॉमी नहीं थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन शहरी इकोनॉमी थी जहाँ प्रॉपर टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ लोग मड के हाउसेस में रहते थे, और वुड से कावडंग से उनकी छत होती थी घरों की, वो मड के हाउसेस होते थे, और कोई भी एक सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग कुछ नहीं था, ग्रिड सिस्टम नहीं था। और यहाँ पे ये ट्राइबल इकोनॉमी थी, यहाँ ट्राइब्स में लोग रहते थे। तो मैंने आपको कुछ ट्राइब्स बताए थे, जैसे भारत, कुरु, पुरु, है ना, अणु, ऐसे कुछ ट्राइब्स होते थे जो कि कुछ लोगों से बने होते थे, और उनका एक राजा होता था। और इन्होंने बेसिकली ये शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल में, और गुरुकुल में वहाँ पे उनको वेद, पुराण, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।